पुराने समय से ही लिखा गया नहीं है कि आप एसटी में हो, अपने मर्जी से ये लोग हटे हैं मैडम। पहले ये तो अपना क्लैरिफाई कर ले कि आप अपने आप को छतरे भी बताते हो और अपने आप को आप लौकुश के वंशज भी बताते हो, तो आप पहले ये क्लियर कर लो कि आप क्या हो। तो ये लोग बस भीड़ दिखा के आंदोलन किए हैं, ये लोग जबरदस्ती अपनी बात सरकार को मनवाना चाहते हैं और दबाव डालना चाहते हैं सेंट्रल पे, भीड़ दिखा के रेल टेका करके कि हम लोग को एसटी में शामिल करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज में हूँ आपके साथ निशाम मिश्रा। झारखंड में कुर्मी वर्सेस आदिवासी का ये जो मुद्दा है वो थमने वाला नहीं है। जमशेदपुर में आज कुर्मी समुदाय के लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि जो हमने रेल टेका किया था अब उससे भी उग्र हम आंदोलन करने जा रहे हैं। इस आंदोलन में सरकार का या बाकी पार्टियों का उन्हें साथ नहीं मिला है। अगर यही आलम रहा तो कुर्मी समाज इस आंदोलन को और उग्र रूप देगा, विशाल रूप देगा और विकराल रूप भी देगा। दरअसल लगातार कुर्मी समुदाय एसटी में शामिल होने की मांग कर रहा है, लेकिन आदिवासी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम कुर्मियों को एसटी में शामिल नहीं करेंगे। अब ये मुद्दा इतना ज्यादा गर्मा गया है कि पूरे झारखंड के साथ साथ बिहार, बंगाल, उड़ीसा जितने भी कुर्मी समुदाय के लोग हैं वो वहां से आवाज उठा रहे हैं। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुर्मी समाज के जो लोग थे उन्होंने जो रेल टेका किया था उस दौरान जो क्षति पहुंचाई थी रेल विभाग को या रेलवे को, उसके बदले में कई प्रदर्शनकारियों को के खिलाफ एक्शन लिया गया। पुलिस ने FIR दर्ज किया, कई लोग जेल की हवा भी खाकर आए। अब उन पर से ये पूरा का पूरा जो केस है वापस लिया जाना चाहिए। जमशेदपुर से एक खबर आ रही थी जिसमें कुर्मी समाज के लोगों ने कहा है कि जिन प्रदर्शनकारियों को केस के हवाले किया गया, उन पर केस किया गया है, उनसे वो केस हटा लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में रेल टेका से भी बड़ा आंदोलन हम करके दिखाएंगे। बता दें ये आंदोलन अभी थमने वाला नहीं है। कुर्मी समाज के बड़े नेता जयराम महतो जैसे आजसू के जो नेता थे जो कुर्मी समाज के पक्ष में आए थे, तो वहीं आजसू की नेत्री रहती हुई, कभी नेत्री अच्छी खासी नेत्री रहती हुई ज्योत्सना किरकेटा, वो इसके विरोध में है, जबकि वो आजसू में है। आजसू से ना उन्हें अभी निकाला गया है ना कुछ भी, लेकिन वो आजसू पार्टी में रहते हुए कुर्मियों के खिलाफ जा रहे हैं। उनका कहना है कुर्मियों को एसटी में शामिल नहीं करने देना चाहिए। वैसे एक और नेत्री हैं जो लगातार अपनी आवाज मुखर कर रही है, निशा भगत की हम बात कर रहे हैं, वो भी उनका भी यही मानना है कि कुर्मियों को आदिवासी में शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उनका हक नहीं है, उनका संवैधानिक हक नहीं है। अब इस बात पर खुलकर सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी खुद में एक ब्रांड है, ना बीजेपी ना कांग्रेस, इस पूरे भारत में जो आदिवासी हैं वो इस देश के मूल नागरिक हैं और इस आदिवासियों के जमीनों में ये भारत बसा है। तो ये भूलिए मत कि आदिवासियों का ये भारत है और आदिवासी समुदाय कभी भी विकास का विरोधी नहीं रहा है और पूरे भारत के लोगों को पता है अगर कुर्मी समुदाय के लोग आदिवासी हैं तो क्या कभी इन लोगों ने जो 12 वर्षों में जनी का शिकार होता है, क्या इन लोगों की माताएं बहनें जनी शिकार करने निकली हैं? नहीं निकली हैं। तो इस बार 12 साल पूरा हो रहा है, चाहे वो जंगल के जंगली जानवर हो, चाहे हमारे समाज को आघात पहुंचाने वाले कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञकार हो, सबका शिकार हमारे समाज की जनी लोग इस बार करेगी। दरअसल एक बात मुझे याद आ रही है, जब बतौर अर्जुन मुंडा CM हुआ करते थे तो उन्होंने इस बात को कहा था कि कुर्मियों को एसटी में शामिल किया जाना चाहिए था। वहीं जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे लक्ष्मण गिलुआ, तो उन्होंने भी इस बात को दिल्ली तक पहुंचाई थी कि कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन आज अगर वर्तमान परिस्थिति देखते हैं भाजपा की कि भाजपा कुर्मियों को आदिवासी में शामिल करना चाहता है या नहीं, तो इस पर मुखर होकर खुलकर किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। हाँ, भाजपा के कुछ नेता रेल टेका आंदोलन में जरूर दिखे थे, लेकिन वो पार्टी के समर्थन से उस आंदोलन में नहीं आए थे, बल्कि वो कुर्मी समुदाय से ही आ रहे थे, महतो हैं इसलिए वो वहां पर मौजूद थे। आज की अगर वर्तमान परिस्थिति बताई जाए तो बाबूलाल मरांडी ने कुर्मी समुदाय के आंदोलन में मुखर होकर एक बात कहा है, या मुखर नहीं कह सकते गोल मटोल उनकी प्रतिक्रिया आई है बाबूलाल मरांडी की। बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी, चाहे वो रेल टेका हो या कोई भी आंदोलन क्यों ना हो, उसे आप लोकतांत्रिक तरीके से कीजिए। एक संवैधानिक अधिकार की मांग हल्ला गुल्ला करके नहीं किया जा सकता है। लोकतांत्रिक तरीके से आप इसे मांगिए ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे।
अब यहाँ से कयास ये लगाया जा रहा है कि क्या बाबूलाल मरांडी ने बिना कुछ कहे एक वार किया है, सीधा वार किया है कि बीजेपी कुर्मियों के साथ में नहीं है, बीजेपी कुर्मियों के इस आंदोलन में खुलकर साथ नहीं देगी। देखो, मैं ये कहूँगा, डेमोक्रेसी में अपने हक के लिए हर किसी को आंदोलन करने का अधिकार है। लोकतंत्र व्यवस्था में जो तौर तरीका है उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए किसी को। आंदोलन करे, अपने डिमांड सरकार के पास रखे, कोई हर्ज नहीं। लेकिन आदिवासी संगठन तो विरोध कर रहे हैं कुर्मी समाज का। वो मैंने क्या कहा कि विरोध करना या सपोर्ट करना ये लोकतंत्र में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लोग आंदोलन करते हैं, अपने डिमांड रखते हैं। तो बीजेपी का कुछ स्टैंड भी तो होना चाहिए सर, हम सपोर्ट में है या नहीं। आपके सहयोगी यानी खतरे का एहसास हो रहा है। पहले सड़कों पे देखिए, पहली बात मैं कहूँगा कि भाई बीजेपी हर हमेशा ये मांगती है कि संविधान में एक प्रक्रिया बनी हुई है किस जाति को किस कैटेगरी में रखना, तो उस प्रक्रिया के तहत सतत ये काम चलते रहता है। इसलिए आप देखे होंगे कोई भी जाति को एक साथ ना जोड़ा गया है ना एक साथ हटाया गया है, कालांतर में सब चलते रहता है। तो इसलिए सरकार के पास ये सारी जिम्मेवारी रहती है, वो समय समय पर उसको देखते रहती है कहाँ क्या डिमांड आया, किसको किस प्रकार से करना। जो हमने कहा कि जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का ही फॉलो सब लोग करते हैं, कोई भी केंद्र सरकार को, क्योंकि डिमांड आज की नहीं है, डिमांड पहले से चल रहा है। अभी आपने सड़क पर देख रहे होंगे आंदोलन कर रहे हैं, तो आपने कहा कि भाई आंदोलन कोई किसी का कोई विरोध नहीं करता है आंदोलन का, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही होनी चाहिए। सर हजारीबाग हालांकि आपकी क्या राय होती है इस पे हमें जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में बाबूलाल मरांडी नहीं चाहते हैं कि कुर्मियों को एसटी में शामिल किया जाए, या फिर बाबूलाल मरांडी साफ तौर पर नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी यानी भाजपा किस नाव पर है, आदिवासियों के साथ में है या फिर कुर्मियों के साथ में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।